देखिए, आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वाला सबसे टफ है, इसी में से सवाल आता है। हेडिंग डालो, ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स विद प्लेन ऑफ सिमेट्री विद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी कहना कहलाता है, मतलब विद प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इसमें फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल है तो इसमें फॉर्मूला होता था 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ठीक, जहां पर p क्या होता था n+1/2। ठीक, ऑप्टिकल में फॉर्मूला क्या होता था? ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते थे? 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। और मीसो कितने होते थे? 2 की पावर p-1। तो ऐड करोगे तो कितने आ जाते थे? 2 की पावर n-1 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो, जब n ऑड है तो फॉर्मूला चेंज हो गया, जब n इवन था तब फॉर्मूला सेम था दोनों का। जब n इवन था तब फॉर्मूला सेम था, दूध पहली बात। और जब 2 की पावर वाला फॉर्मूला भी दोनों में सेम था। तो इसीलिए आप खुद सोचिए, एज अ टीचर अगर आप सवाल देना चाहोगे तो इस वाले पे देना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, तो सवाल क्या हो जाएगा? ज्यादा कठिन। इसीलिए मेरी सलाह है कि डू नॉट यूज फॉर्मूला। अगर डोंट यूज फॉर्मूला इस केस में, अगर पहली बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक साथ है, अगर ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल एक साथ है मत यूज करो। दूसरा, साइकिल में मत यूज करो। ठीक है, हमेशा बना के देखो, ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रक्चर। अकेला ऑप्टिकल है, अकेला ज्योमेट्रिकल है, चल जाएगा, लेकिन वो तुम्हें देगा यही वाला एग्जाम में। क्यों? इसमें फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो जिसके दिमाग होगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे सवाल करते पहले निकालो इसके सारे, और बनाने भी हैं। इस बार हम सारे बनाएंगे, ये ध्यान रखना। निकालो इसके कितने बनेंगे, ऑप्टिकल कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। हाँ भाई, 3 है, देखो 1 2 3। ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री जा रही यहां से, और अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये क्या है? सूडो कायरल। ठीक है, मतलब ये सीएल नहीं, सॉरी, ये वाला क्या है? सूडो कायरल। इसमें ज्योमेट्रिकल तो होगी नहीं, इसमें n बराबर क्या है? 3। तो p क्या होता था? n+1/2। p हो गया 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए? 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ माइनस होता था, -2 की पावर 1
यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मीसो कितने हुए? 2 की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल ऑप्टिकल कितने हुए? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो जैसे हमने ये किया, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया तो ठीक है। क्यों ठीक है सर? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या था? ऑप्टिकल। चलो बनाते हैं। तो ये बनाने तो सबसे आसान पड़ेगा हमें फिशर, मीसो ईसो बनाने के लिए। ये दो मीसो बनाते हैं पहले। देखो ये दोनों मीसो है, बताओ भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये भी मीसो, ये भी मीसो। ठीक, अब देखो ऊपर वाला कोई भी एक चेंज कर, ये इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो ये देखो इनैंशोमर है आपस में, दोनों मीसो हैं। तो भाई 3 और 4 आपस में क्या है? इनैंशोमर। ठीक, 1 विद 3 4 क्या है? डायस्टीरियोमर। और 2 विद 3 4 क्या है? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? कोई भी मिरर इमेज रिलेशन नहीं है। ठीक है, बन गई ये। सेकेंड वाला करो, थर्ड वाला करो। ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला यहां लिख देता। चलिए भाई ये करिए। दूसरा वाला ये देखो कायरल, ये सूडो कायरल है क्योंकि इसकी गारंटी डिपेंड करती है कि ये दोनों कायरल हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर फॉर्मूला लगाओगे, वैसे तो मैं यही सलाह दूंगा फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है, लेकिन चलो क्योंकि साइक्लिक भी है, इवन ऑड नंबर भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो फॉर्मूला लगाने का इसमें कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये सवाल ऐसा है जिसमें फॉर्मूले से सही आ जाता है, लेकिन दैट इज जस्ट अ चांस। तो अपने आप इसके बनाने की कोशिश करो।
देखो अगर मैं ऐसे सोचूं बगैर बनाए, तो सोचो ये मीसो कब होगा? देखिए जब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तब ये मीसो होगा। या फिर देखो ये क्लॉकवाइज घुमाए, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और ये क्लॉकवाइज घुमाए। पहले एक तरीके से सोचो, सपोज ये वाला डी है, या डी एल छोड़ो, आर एस से सोच रहे थे, सपोज ये आर, देखो मीसो कब होगा? जब इसका ऑप्टिकल रोटेशन इसके ऑप्टिकल रोटेशन से कैंसिल होगा। बोलो भाई, है कि नहीं? जब पहले वाले का ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे वाले के ऑप्टिकल रोटेशन से कैंसिल होगा, ठीक है? तो देखो सपोज ये आर है तो ये वाला एस हो सकता है, और अगर ये वाला एस है तो ये वाला आर हो सकता है। भाई ये दो कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी दो हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी दो हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे। ये अगर आर है तो ये वाला एस हो सकता है, ये वाला एस है तो ये वाला आर हो सकता है, सपोज, ठीक? तो ये देखो अगर अब ये जो बीच वाला है, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, तो देखो 1 2 3, ठीक? तो पहला देखो मीसो कब बनेगा? जब ये आर होगा, ये एस होगा, ठीक? इधर वाला आर, इधर वाला एस। दूसरा मीसो कब बनेगा? जब इधर वाला एस और इधर वाला आर। मानते हो? अब बीच वाला सर आर भी हो सकता है और बीच वाला एस भी हो सकता है। बोलो भाई, है कि नहीं? तो इस केस में ये क्या बन जाएगा? मीसो बन जाएगा, क्योंकि जितना ये रोटेशन उतना ही ये रोटेशन, तो कैंसिल। जितना ये रोटेशन उसका उल्टा ये रोटेशन। इसकी मिरर इमेज बनाओ, आर एस एस। इसकी मिरर इमेज बनाओ, एस आर आर। ये बने। और मीसो की, ये दोनों क्या है? मीसो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल, है कि नहीं भाई? तो देखो एक तो केस ये बना 1 2 3 करके, ठीक है? दो मीसो बन गए। ऑप्टिकली एक्टिव कब बनेगा? तीसरा केस, मान लो ये आर, ये आर, ये आर, सारे ही आर है। दूसरा केस, ये एस, ये एस, ये एस, ये इसकी मिरर इमेज। भाई दो ही तो हो सकते थे केस, कि दो आर हो, भाई तीनों आर हो, तीनों एस हो, दो आर एक एस और दो एस एक आर। ये देखो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनएंसुलर। तो ये तीसरा और ये चौथा। एक तो ये हो गया सोचने का तरीका, ठीक? दूसरा सोचने का तरीका क्या होगा? इसके बनाओ। ये वाला तरीका कठिन है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर टाइप आए। एक तरीका क्या होगा? सब एक ही साइड हो। बोलो भाई, सब एक ही साइड हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सारे। अब एक ही साइड का मतलब क्या होता है? ये और ये एक ही बात होती है, कई बार आपको बता चुका हूं। तो ये देखो मीसो हो जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो कायरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक? अब देखा जाए ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। कौन सी मिरर इमेज? फ्रंट वाली, है ना? ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। ये इसकी कौन सी मिरर इमेज है? फ्रंट या फिर बैक वाली? तो ये मीसो हो गया। दूसरा मीसो हो गया, देखो ये दोनों एक ही साइड है और ये ऐसे, ठीक? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, ठीक?
इसमें भी क्या है, ये देखो, ये भी क्या है, मीसो। बोलो भाई, है कि नहीं? दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी मीसो है, और ये इसकी फ्रंट या फिर बैक मिरर इमेज हो गई। ठीक है, वैसे तो तीनों एक साइड होने, तो एक साइड का मतलब क्या है कि तीनों या तो अबव हो या तो तीनों बिलो हो, एक ही बात है। इधर इधर वाले या तो अबव हो या तो ये बीच वाला अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड क्या हो सकता है, ये दोनों अब, ये डाउन या फिर ये दोनों डाउन, ये अप। ठीक, अब देखो तीसरा केस यहां बना देता हूं। अब बीच वाला एक बार अपोजिट डायरेक्शन में रखा, कोई भी एक साइड वाला अपोजिट डायरेक्शन में रखो, जैसे ये एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। ठीक, या बीच में लिखता हूं मैं, रुकिए, देखो, ये एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, तो देखो इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों अप है, ये वाला डाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इसकी मिरर इमेज। सर एक डाउट है बेटा, क्या सर आपने यही वाला क्यों ऐसे बनाया? सर देखो, ये भी तो एक बन जाएगा, ये देखो, एक केस ये वाला भी तो बनेगा कि ये वाला सीएल नीचे और ये दोनों ऊपर। बेटा मैं आपको बोलूंगा, ये और ये एक ही बात है। क्यों एक ही बात है सर? बेटा ये इसलिए एक ही बात है क्योंकि सिंपल सी बात देखिए कि तीन है, हमने क्या रखा है, ये और ये देखो सिमेट्रिकल है, चाहे इसका मतलब क्या है कि एंड वाला अपोजिट डायरेक्शन विद दीस टू, इसका मतलब कि एंड वाला भी अपोजिट डायरेक्शन विद दीस टू, तो ये दोनों सेम है। सर हमें नहीं दिख रहे ये दोनों सेम, आप हमें कृपया करके दिखाइए। चलो अच्छा भाई, दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, एक बात बताओ, इस कंपाउंड को मैं रोटेट कर सकता हूं? सर जो मर्जी करो। क्यों बेटा, क्यों जो मर्जी मैं कर सकता हूं इसके साथ? क्योंकि सर ये 3 डायमेंशनल है, ये वेज डैश में, तो आप इसके साथ जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो मर्जी चलो कर लेता हूं। तो लेटस से इसको मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, इसको तो पहले मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा। घुमा लो सर, कोई बात नहीं सर, कितना भी घुमा लो, कंपाउंड वही रहना है, आप कुछ भी कर लो। ठीक, अब बताओ, ये इसका अबव अगर मिरर इमेज लोगे, इस कंपाउंड की जो अबव वाली मिरर इमेज है वो ये आएगी कि नहीं? बताओ भाई, यानी ये और ये क्या हो गए, आइडेंटिकल। समझे ना? अगर तुम इधर वाला भी लेते तो तुम बेसिकली इसकी मिरर इमेज बना रहे होते। तो हमें लेना कैसे कि कोई भी एक एंड वाला अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे और इसको ऐसे भी लिख सकते थे। समझे ना? तो ये देखो, ये इसकी अबव वाली मिरर इमेज है, तो यानी ये और ये आइडेंटिकल हो गए। तो कितने बने हमारे पास? 3
और ये 4, ये भी कौन सा है, ये दोनों तो एक ही बात है, ये भी कौन सा है, फोर्थ वाला, समझे ना। तो इस तरह से हमें सोच सोच के करने हैं। थर्ड वाला करो। अब ये वीडियो कैसे देखना है आपने, हर सवाल पर आपने सोचना है 5 से 10 मिनट। और देखिए एग्जाम में सिर्फ एक मौका मिलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते कुछ है, फाइनल आंसर पे कुछ आते हैं, फिर जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो सोचेंगे अरे मैंने भी ऐसे ही सोचा था। वैसा नहीं है, एक आंसर कॉपी में लिखो कि यही मेरा फाइनल आंसर है, सही तो सही, गलत तो नंबर नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मिलेगा, समझे ना। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो। तो जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्यूशन सुन लिया इसका, अब पॉज करो, इसको सुनो, अब सॉल्यूशन सुन लिया, अब आपने देख लिया मैं थर्ड वाला कराने जा रहा हूं, पॉज करो, थर्ड वाला ट्राई करो, जितनी मर्जी देर उतनी मर्जी ट्राई करो, लेकिन एक फाइनल आंसर दो, फिर से मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर जब वो सॉल्यूशन देख लो, देखो सही हुआ कि गलत, फिर पॉज करो, फिर फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला, ये वाला, इस तरीके से करना है, समझे ना। चलो ये सब बनाने हैं आपने, तो समझ गए। देखो हमने किया कैसे, तीनों सेम साइड, तीनों सेम साइड, दो एक साइड एक अपोजिट साइड, तो उसके दो तरीके की, बीच वाला अपोजिट साइड कर दो या तो कोई भी कोने वाला अपोजिट साइड कर दो, बस ठीक है। आप पॉज करके थर्ड वाला करिए और फॉर्मूला लगा के देखना, धज्जियां उड़ जाएंगी फॉर्मूले की। आपको मना ही किया, साइकिल हो और कायरल हो तो फॉर्मूला तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल साथ में आ जाए तो भी फॉर्मूला नहीं छूना। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक कार्बन सूडो कायरल है। देखो ये वाला CH2 CH2 CH CH3 CH CH3, देखो each and every carbon is सूडो कायरल, ये ध्यान रखना, each and every carbon is सूडो कायरल। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भाई, अब देखो ये तीन है, तीनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। जो पिछला सवाल था, पिछला सवाल क्या था यार, हाँ, जो पिछला सवाल था उसमें तीनों सिमेट्रिकल पोजीशन में नहीं थे, ये वाला अलग था, ये बीच वाला था। तो केस क्या बनेगा, देखो सारे एक साइड या एक अपोजिट साइड, तो सारे एक साइड में एक ही केस बना, एक अपोजिट साइड में दो केस बने। कौन सा, या तो ये कॉर्नर वाला अपोजिट करो या तो ये बीच वाला अपोजिट करो। अब इसमें देखो सारे आइडेंटिकल पोजीशन पर हैं, दो ही केस बनेंगे। कैसे, सारे एक साइड, ये देखो ठीक, और कोई भी एक अपोजिट साइड कर दो, या तो ये वाला अपोजिट साइड कर दो, यानी 1 3 5 में कोई भी एक अपोजिट साइड कर दो। ये देखो दो बन गए, ओनली 2, और दोनों ही क्या है, मीसो, नो ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो कमी ही नहीं है, इतनी इतनी मैं आपको पीओएस दिखा दूंगा, ठीक है। फोर्थ वाला करो, फिर वही बात, अब पॉज करो, सोचो फोर्थ वाले पे। सर फोर्थ वाले में भी, सर फोर्थ वाले में भी 3 है, इसमें भी 3 है। इन दोनों सवालों में बेसिक फर्क क्या है, बेसिक फर्क देखो, इसमें तीनों सिमेट्रिकल थे, बीच में एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, बीच में एक का गैप, 0 का गैप और एक का गैप, यानी ये दोनों और ये अलग अलग मानोगे। अब देखो
पहला क्या होगा, सारे एक साइड कर दो भाई, पहले एक साइड कर दिया, ये देखो इसमें देखो क्या आ जाएगी, पीओएस, सारे एक साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, पीओएस। दूसरा क्या हुआ, कोई एक अपोजिट करो, तो कोई एक अपोजिट में देखो दो केस बनेंगे, क्या, इसको अपोजिट करो या फिर इन दोनों में से कोई एक अपोजिट करो। ये देखो, तो ये दोनों फर्क है। पिछले वाले में कोई भी एक अपोजिट करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि सब में एक एक का गैप था, बिल्कुल सिमेट्रिकल थे। देखो एक मिथाइल फिर CH2, मिथाइल CH2, मिथाइल CH2, मिथाइल CH2, मिथाइल CH2। इसमें ये दोनों और ये दोनों में देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 1,2 है, ये 1,2 है, ये देखो। अब फिर से इसमें क्या आ रही है, POS, कायरल कार्बन है सर, तो ये भी मीसो, ये भी मीसो। कोई भी दो मीसो आपस में हमेशा क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। अब बताओ, ये इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बनाने की कोशिश करोगे, बनेगी ही नहीं, नो POS, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये होगा प्लस इसका इनैंशियोमर। तो कितने हो गए इसके, 1 2 3 और 4, इसकी जो भी मेरा एलिमेंट बनेगी। बताओ भाई, इसमें कितने निकला है, 4। फॉर्मूला लगा के देख लेना, धज्जियां उड़ जाएंगी फॉर्मूले की। 5वां करो, एक एक सीखते जाइए, फिर आगे अप्रोच करते जाइए, ऐसे ही सीखोगे। बड़े मजेदार सवाल है ये। अब देखो, इसमें फोर्थ वाले में भी सारे के सारे क्या हैं, कायरल, सॉरी सूडो कायरल, चारों के चारों सूडो कायरल है। देखो ये, अब देखना, खेल चालू करते हैं। चारों एक साइड, ठीक, ये मीसो होगा ऑब्वियसली। अब कोई भी एक अपोजिट साइड, सपोज करो ये वाला अपोजिट साइड, ठीक। अब बताओ, ये मीसो है कि नहीं, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या हो गया, मीसो। कोई भी दो मीसो आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। अब देखो, दो को अपोजिट साइड करना है, तो दो को अपोजिट साइड करने का मतलब अब दो तरीके से हो सकता है, क्या, या तो आजू बाजू वालों को सेम साइड कर दो, अपोजिट साइड कर दो, ये देखो, ठीक। या तो क्या हो सकता है कि
इन दोनों को अपोजिट साइड कर दो, ये देखो तो दो ही तो केस बने, ये देखो भाई बने कि नहीं बने। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसको ध्यान से देखोगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, कैसे सब दिखता नहीं है हमें। अभी भी अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है बेटा छोड़ दो एडवांस, नहीं देख कर पाओगे। ये देखो CH3 नीचे में दिखा दे रहा हूं वैसे आपको, लेकिन तरीका ये कि अभी भी नहीं दिख रहा, छोड़ो। ये CH3 ऊपर और इसमें ये CH3 ऊपर, ये देखो पॉइंट, जितना H ऊपर उतना ही H नीचे, जितना ये उतना ही CH3 जितना नीचे उतना ऊपर, H जितना नीचे उतना ऊपर। इसमें बताओ तो ये भी क्या हो गया मीसो, और ये भी देखो POS, ये भी क्या हो गया मीसो। तो नो ऑप्टिकली एक्टिव और ओनली 4 आइसोमर्स ऑल आर मीसो। देखो कितना बढ़िया सवाल है, और फॉर्मूला लगा के देख लो भाई इसमें क्या हालत होती तुम्हारी। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा पुराना सवाल है, आपको दिया था मैंने, गैमेक्सीन बहुत पहले दिया था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कब दिया था। गैमेक्सीन, इसके टोटल बताओ। ये सवाल इस सवाल का बड़ा भाई है। अच्छा सर इसमें एक केस अभी ये खत्म हो गया, आपको कैसे पता? सर ये भी तो हो सकता था कि 3 अपोजिट कर दो और एक साइड, तो बेटा वो ये वाला ही तो केस है, 3 अपोजिट करोगे तो यही तो बनेगा। बताओ भाई, अब इसके साथ खेलो, फिर पॉज करके देखो। देखिए इस सवाल में एक बेबी क्वेश्चन MS चौहान में दिया है। बेबी क्वेश्चन क्या कि ये दिया है और एक इसका डायस्टीरियोमर दिया, पूछा इन दोनों में रिलेशन क्या है, लेकिन ये नहीं पूछा कितने आइसोमर बनेंगे इसके। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। करो भाई, खेलो इसके साथ, मजे करो, एंजॉय करिए। आज का लेक्चर तो एंजॉय करने वाला है, नो वरी। करिए भाई। देखो अब इसके बनाता हूं, ठीक है। बड़ा ही खेलू सवाल है ये, मजा आ जाएगी इसमें। अब मैं Cl नहीं लिख रहा हूं, मैं बस ऐसे बना दूंगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हर जगह Cl है, क्योंकि बार बार Cl कौन लिखेगा। देखो है बड़ा आसान अगर लॉजिकली करोगे। पहला केस सारे एक साइड बन गया, ऑल सेम साइड, तो इसलिए तो मीस में दिख ही रहा है। अच्छा इसमें भी सारे कार्बन सूडो कायरल है, ये देखो, तो ऑल
मतलब ये क्या हो गया भाई, मीसो। दूसरा, कोई भी एक तुमने क्या कर दिया, अपोजिट साइड, तो कोई भी एक सपोज ये वाला कर दिया, बाकी सारे सेम साइड। ये भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये भी क्या हो जाएगा, मीसो। अब देखो कोई भी दो अपोजिट साइड करने हैं, तो अब दो में देखो इसमें केसेस कौन से बनेंगे, एक आजू बाजू वाला कर दो, ये दूसरा, ये देखो एक के गैप पे कर दो, तीसरा, ये देखो, ये तीन केस बनेंगे भाई, तो बाकी सारे सेम साइड। ये देखो ठीक। अब बताओ इसमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया, मीसो। इसमें देखो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या हो गया, मीसो। इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या हो गया, मीसो। ठीक। अब देखो कोई भी तीन करोगे, तीन के साथ खेलोगे, तो मैं यहां खेलना शुरू करता हूं। अरे ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर में नहीं करते थे, कोई भी तीन मान लो, दो बाजू वाले फिक्स रखे, तीनों एक साथ कर दिए, पहला केस। दूसरा केस, एक के गैप पे ले आए। तीसरा केस, दो के गैप पे लाए, तो देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है, खुद देखो 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। ठीक, तो ये वाला किस्सा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किए, तीन जो है वो अपोजिट करे, एक तो ये केस बना और एक केस क्या बना, अपोजिट करने वाला, ये देखो एक छोड़कर किया। अब एक छोड़कर ये करोगे तो फिर ये और ये वाला सेम बन जाएगा, तो फिर अब ये यहां वाला देखो, अब चार अपोजिट करोगे तो वो ये वाला केस बन जाएगा, तो बस यहां पे समाप्ति हो जाएगी। अब देख लो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। भाई इसमें तो पीओएस हो जाएगा, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये सीएस3 नीचे, ये ऊपर बना के देख लेना, इसमें सीओएस दिख जाएगा, तो ये क्या हो गया, मीसो। इसमें देखो क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी क्या हो गया, मीसो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। देखो ऐसे जाओगे तो ये ऊपर ये नीचे, नो सिमेट्री, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी एक ये और एक डॉलर, यानी इसका एनेंटियोमर 8वां हो गया और ये 9वां हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच 7 क्या है, मीसो, और एक क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी टोटल कितने हुए, टोटल 9, यानी 7 ये, एक ये और एक इसका एनेंटियोमर। अब बेटा इसमें फॉर्मूला लगा के देख लेना क्या आता है, पता नहीं कितने आ जाएंगे, हजारों की संख्या में आ जाएंगे।
7 वाला तो एक बार अभी फिर से बना के देखो इसको, बगैर देखे बन रहा है कि नहीं। फिर 7 वाले पे आना, ये फिर भी आसान था। 7 वाला थोड़ा सा और शायद टफ है। अब देखो इसमें खेलते हैं, मजा आएगी आपको इसको खेलने में। पहला केस, सारे एक साइड, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब देखो ये ज्योमेट्रिकल भी सूडो ज्योमेट्रिकल है, इसके डीएल पे डिपेंड करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये क्या हो गया भाई, पहला वाला मीसो। दूसरा इन चारों में से कोई भी अपोजिट साइड कर दो, ये देखो कोई भी एक अपोजिट साइड कर दिया, बताओ। अब इसमें कोई सिमेट्री नहीं, देखो पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये नीचे या ऊपर, लेकिन इधर सेम सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो कितने हो गए हमारे, 3। अब देखो कोई भी दो एक साइड कर दो, ठीक है, तो कोई भी दो एक साइड करने का यहां पे खेलते हैं इसके साथ, पता नहीं यार दिखेगी नहीं, चलो यहीं पे करते हैं। अब कोई भी दो के देखो 3 केस बनेंगे, कैसे सर? सर ये आजू बाजू वाले कर दो, ठीक है बेटा कर दो आजू बाजू वाले, ठीक है। अभी ऑप्टिकल तो देख लेंगे, पहले इसके हम बेसिक वो तो बनाए ज्योमेट्रिकल। 5वां आजू बाजू वाले कर दिए सर। अब कोई भी आमने सामने वाले अपोजिट कर दो, कर दिया बेटा। अब सर अगला बनेगा कोई भी डायगोनली अपोजिट कर दो, ये देखो। अब 3 तो अपोजिट करेंगे तो वो एक ही बात हो जाएगी, एक अपोजिट करने के इसमें, ठीक। अब बताओ कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? अगर आप ध्यान से देखो, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया था, इसमें आपको मिलेगी ये देखो COS, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, मीसो। ये बताओ इसमें आपको क्या मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीसो। और ये बताओ इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, खुद देख लो,
ऐसे करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगी, ये ऊपर नीचे और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगी। तो एक इसका क्या बनेगा, इनहेरिशन। तो देखो कितने ज्योमेट्रिकल बने, 5 ज्योमेट्रिकल, उसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव, यानी एक आर एक एस, तो टोटल कितने हुए 7। नहीं, ज्योमेट्रिकल कितने बने, 1 2 3 4 5, हाँ तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक तुमने इसको गिनी लिया प्लस इनहेरिशन, एक इसको गिना प्लस इसका इनहेरिशन। अच्छा कई बच्चे क्या गलती करते हैं, बनाने के बाद गिनने में ही गलत कर देते हैं, तो पूरा सही बनाया फिर भी, अब मान लीजिए सवाल इंटीजर टाइप में आया, आपने गलत कर दिया सीधे 0, तो ध्यान रखो गिनते समय भी, समझे ना। देखिए अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल में दिया होगा जैसे कि एल्कीन की पोजीशन फिक्स है, अगर सवाल में ये लिखा है तो फिर इसको हम ट्रांस नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर ये लिखा है एल्कीन की पोजीशन फिक्स है तो हम इसका ट्रांस नहीं लेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ट्रांस भी लेंगे। अब देखो इसको दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH Cl, देखा जाए इसमें 3 स्टीरियो सेंटर है। देखिए ये सेम सवाल है IIT का जो मैं आपको एक करा चुका हूं, याद करो इसके 6 बनते थे, 6 कौन कौन से बनते थे, देखिए एक बार इस 6 बनेगा, ठीक, और ये बीच वाला ट्रांस हो सकता है। अब 6 में देखो इधर वाला R, इधर वाला भी R, ठीक, इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, S S, इधर वाला R, इधर वाला S, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इधर वाला R, इधर वाला S। अब देखिए वहां पे जो मैं एक IIT का सवाल कराया था उसमें एक चीज गलत कराई थी मैंने, क्या, RH छोड़ो, चलो DD करके ले लो, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं, RH से भी DDLL से भी। देखिए अब ये तो मीसो हो गया, ये मीसो हो गया, मीसो की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है, सर मीसो कैसे हो गया, आप ये बताओ, जितना ये इधर घुमाएगा उसका उल्टा इधर घुमाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जितना ये इधर घुमाएगा उतना ये इधर घुमाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कितने बने इसमें, 3 बने। चौथा देखो R ट्रांस R, इसकी मिरर इमेज, अब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही क्योंकि ये देखो दोनों इधर घुमा रहे हैं, तो कुछ नेट रोटेशन तो आएगा ही, और इसमें भी देखो दोनों एक ही साइड घुमा रहे हैं तो एक नेट रोटेशन आएगा, ठीक, S ट्रांस S, तो ये देखो दोनों इधर घुमा रहे हैं,
तो ये हो गया 5 होगा। छठा क्या होगा, आर ट्रांस एस, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, आर ट्रांस एस। अब देखने में ही पता चल रहा है कि मिरर इमेज है, देखो आर सिस एस आर सिस एस, सॉरी देखने में ही पता चल रहा है कि आइडेंटिकल है, लेकिन खुद सोचो ये मीसो जितना इधर घूमेगा उतना ही इधर घूमेगा, तो नेट रोटेशन 0 होगा, इसलिए ये क्या होगा, आइडेंटिकल, एंड बोथ आर मीसो। तो इसके टोटल कितने बने, टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 2 3 4 और 2 मीसो। ठीक है। अब देखो सर आर वाला जो है वो डी होता है कि एल होता है, सर आर आपने क्लॉकवाइज यहां दिखाया है, तो इसका क्या मतलब है कि आर का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, बेटा नहीं, आर का मतलब क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एस का मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो सर मुझे घुमा के लिखते थे आप, उस समय भी देखो कॉपी में लिखवाया था, ये जो रोटेट करके लिखाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर आपने यहाँ क्लॉकवाइज क्यों दिखाया है, बेटा कोई तो एक डायरेक्शन मुझे पकड़ना था ना आपको समझाने के लिए, आप आर को एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो, चलो एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक। तो सर ऐसा ही डी और एल में देखो आर क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसी तरह एसओ चाहे आर हो, ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन जो डी है और जो एल है, डी क्या करेगा, क्लॉकवाइज ऑफ पीपीएल, नोट करके लिख लो इसको फिर से, और एल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ पीपीएल। अब देखिए मैंने गलती क्या की थी उस सवाल में, मैं आपको बताता हूं। अब सपोज इसको डीडी करके बनाओ, ये डीडी होगा, तो इसका क्या होगा भाई, एल एल, मानते हो, ये डी ये एल होगा, तो ये एल और ये डी होगा, नहीं एल की मिरर इमेज क्या बनेगी, डी, और डी की मिरर इमेज क्या बनेगी, एल। तो मैंने गलती क्या की थी उस सवाल में, चेक कर लेना बेटा, जो मेडिकल वाले लेक्चर के साथ 5वें या 6ठे लेक्चर में कराया था, जो डी डी था उसको मैंने मीसो बता दिया था गलती से। जब मैंने नोट्स देखे मंगवा के, एक बार मैं नोट्स मंगवा लेता हूँ एक बच्चे से कि चेक करने के लिए कोई गलती तो नहीं, तो जो डी डी वाला था उसको मैंने मीसो बता दिया था, ठीक है, जो कि गलत था, उसको बेटा सही कर लेना, मेडिकल वाले लेक्चर में भी मैं इसको सही करा दूंगा। तो देखो डी डी और एल एल ये हो गए क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, और डी देखो क्लॉकवाइज, और ये देखो, तो ये मीसो हो गए। इस तरह देखो डी डी एल एल ये हुए ऑप्टिकली एक्टिव, और डी एल ये क्या हुआ, मीसो। इस तरह से भी लिख लो, फिर से लिख लो इसको। लिख तो लिया, अब बनाओ भी तो इसके, मैं हमेशा कहता हूं बनाओ, बनाओ बैठ के।
ठीक, अब चलो बनाते हैं भाई। देखो पहला तो दोनों सेम साइड, इसको क्या रखोगे पहले तो सिस, दोनों सेम साइड तो पीओएस आ जाएगा, एक ये बना। दूसरा यानी ये क्या बन गया, मीसो। कोई भी एक अपोजिट साइड कर दिया। अब बताओ, कोई भी एक कर दिया, ये वाला या ये वाला। अब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि कोई पीओएस तो है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री लेके देखो तो इस साइड डबल बॉन्ड है लेफ्ट में, राइट में तो नहीं है, तो इसका एक इनैंशियोमर बन जाएगा। तो तीसरा ये हो गया। बस चौथे में भी ऐसे ही बनेगा। अब क्या करो, ट्रांस बना लो। ठीक, ट्रांस में भी दोनों सेम साइड रख सकते हो। जब दोनों सेम साइड रखोगे तो यहां पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, मीसो। पांचवा नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मान लो एक अपोजिट कर दिया, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। और अगर दोनों सेम साइड रखे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे, लेकिन इधर भी ऊपर इधर भी नीचे, ऊपर इधर भी ऊपर, तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसकी क्या बन जाएगा, छठा इसका इनैंशियोमर। तो देखो 6 आ गए, 1 2 3 4 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 क्या आ गए, मीसो। इस पे हो सकता है कई बच्चे मुझसे बहस करें कि सर फॉर्मूले को आप बेकार में गाली देते हो, आप फॉर्मूले को कहते हो कि सर फॉर्मूला बेकार है। हम देखो आपको इसका फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं, निकाल के दिखाओ बेटा। तो निकाल के दिखाओगे तो पहले तो मेरा डाउट ये है कि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला फॉर्मूला लगाओगे कि ऑप्टिकल वाला लगाओगे, पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि एक में प्लस है, एक में क्या है, माइनस है, तो कौन सा वाला लगाओगे, ठीक है। करो ये भाई।
देखो अब ये है, देखो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, और उसमें भी ये सूडो कायल है, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए। अब बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ज्योमेट्रिकल वाला लगाओगे कि ऑप्टिकल वाला लगाओगे, मुझे ये बता दो बस। करिए ये सारे और मैं देता हूँ आपको समझ। देखो इतना बड़ा लिखने से अच्छा दोनों आइडेंटिकल है। देखो इधर सिस हो सकता है, इधर ट्रांस हो सकता है, ये वाला प्लस इसकी मिरर इमेज। देखो ट्रांस, ये सिस, ये एच, ये सी एल, ये दोनों सुपर इम्पोज हो रही है क्या? सर इसको ऐसे निकालो और ऐसे पलट दो, सुपर इम्पोज हो जाएगी। बेटा फिर गलती। देखो फिशर है, फिशर में बताया था फिशर 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। सर अभी तक तो हम निकाल रहे थे, वो वेज डैश था या 3 डायमेंशन में बनाया था, फिशर में बाहर नहीं निकाल सकते। 180 रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल रहेगा, 180 रोटेट करोगे तो देखो ट्रांस पे ट्रांस आ जाएगा, सिस पे सिस, लेकिन एच की जगह सीएल आएगा, उल्टा आएगा। सर हमें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, आरएस कर दो भाई। पहली प्रायोरिटी इसे ट्रांस और सिस में सिस की ज्यादा होती है, दूसरा तीसरा यू घूमेगा ये फोर्थ वर्टिकल पे क्लॉकवाइज तो आर, 1 2 3, फोर्थ वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज तो एस। और बोलो भाई और क्या तुम्हें तसल्ली चाहिए? ठीक, तो 2 हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, 1 2। फिर तीसरा सिस सिस, तो ये तो वैसे ही इनएक्टिव है, ये देखो नॉट कायरल, कायरल है ही नहीं, मीसो भी नहीं है क्योंकि मीसो के एटलीस्ट एक कायरल होना चाहिए। और चौथा क्या हो गया? ट्रांस ट्रांस। सर क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज? नहीं, सिस की मिरर इमेज सिस ही होगी, ट्रांस नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 बन गए। इसमें बताओ हाँ भाई ये बताओ इसमें देखो सारे ही ज्योमेट्रिकल है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ कायरल होगा क्या? नहीं। CH2 ये कॉमन, ये भी कायरल नहीं है, कोई कायरल नहीं है। इसमें जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, एक ज्योमेट्रिक, दूसरा ज्योमेट्रिक, तीसरा ज्योमेट्रिक, केवल ज्योमेट्रिक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकल कायरल तो है नहीं है ये। याद करो साइक्लिक में अगर कायरल होता तो हम ज्योमेट्रिक वाला नहीं होते लेते थे, लेकिन अगर कायरल नहीं होता तो हम ज्योमेट्रिक वाला ले लेते थे। तो तीन हो गए। तो अब बताओ 3 n बराबर 3 और प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते थे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1।
तो p कितना होगा 3 + 1/2 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 2 - 1 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो बाकी दोनों करो। ये है, तो इसमें तो एक ही ज्योमेट्रिक है, इधर भी ज्योमेट्रिक नहीं है। ये देखो ज्योमेट्रिक कब होता है जब इधर और इधर ये दोनों ग्रुप क्या होता है डिफरेंट, लेकिन दोनों सेम है। तो बस दो होंगे, एक्सिस और एक ट्रांस। इसमें बताओ इसमें भी दो होंगे। ये देखो एक ज्योमेट्रिक दूसरा ज्योमेट्रिक, कोई कायल है नहीं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं। अगला हाँ भाई ये बताओ, देखो इसमें मैं 1 2 3 सीधे लगाऊंगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आठों ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों सर, इसमें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों है, इसमें कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट है ये बताओ तुम।
फॉर्मूला लगाने को मैंने खास करके कब मना किया है, जब सिमेट्री का एलिमेंट आए, और सिमेट्री में भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों एक साथ आए, और वो भी बिल्कुल मना कब किया है, जब साइक्लिक हो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एक साथ हो और ऑड हो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं। अब इसमें बताओ, एक ही कायरल है बस, ये देखो दिस इज कायरल, ये तो है ही नहीं, तो दो हो गए, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 1। ये बताओ, दो कायरल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके तो अब तक याद ही हो गए होंगे आपको, क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इवन नंबर, दो कायरल तो दो बनेंगे सिस और ट्रांस। सिस वाला क्या होगा, मीसो, और ट्रांस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका एक एंजियोमर भी बन जाएगा, तो टोटल होंगे 3। इसमें देखो ए और बी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो सीधे 2 की पावर 2। सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो दोनों के एक एक एंजियोमर। अब ये देखो, इसमें सारे अलग अलग हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, सीधे कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब इसमें देखो फिर से सिमेट्री आ गई, ठीक है। तो अब हमें इसके क्या करना, और इसमें तो सिमेट्री है, तो फिर से भैया बना के देखो। तो अब चलो 16 वाले के बनाते हैं, 16 वाले के तो सारे एक साइड, ये देखो पीओएस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीसो। दूसरा केस, दोनों ए एक साइड और बी एक साइड, ये देखो अभी भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मीसो। तीसरा केस, ए और बी एक साइड और ये अपोजिट साइड, एक एक, इसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है, तो बने 1 2 मीसो, और तीसरा चौथा इसका क्या बन गया, एंजियोमर। ठीक है, इसमें कितने बन गए, 4। अब ये बना के देखोगे तभी पता चलेगा भाई। दो मीसो, दो ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि इसमें फॉर्मूला भी लग जाएगा, लेकिन कोशिश करो ना ही लगाए। 17वां वाला, अब देखो इसमें दो ही केस बनेंगे, सारे एक साइड, ये भी मीसो, और कोई भी एक अपोजिट साइड, ये भी मीसो, तो बोथ आर मीसो। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इसके आगे और सवाल करते हैं, मिक्स सवाल आपको दूंगा मैं। किसी में फॉर्मूला लगाना होगा, किसी में नहीं लगाना होगा, कैसे क्या है आप डिसाइड करो। ठीक है, चालू करता हूँ।
करते चलो फटाफट, तो जिसमें आपको लगे बना के देखने है उसमें बना के देखो। एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा इसमें बना के देखने की इसमें ऐसे ही करना है। करो जल्दी। इसको गिनोगे तो एक कायरल सेंटर ये और एक ये हो गया। अब इसके सामने वाला देखो ये तो सेम ही है, एक ये कोई सिमेट्री है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, चार ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखो ये H ये CS3, ठीक है, ये H और ये वाला क्या हो गया CS3 हो गया। तो ये देखो 1 2 और इसको भी क्या बना सकते थे डबल बॉन्ड, ये देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड बन गए यानी ऑड बन गया, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे। कितने बनेंगे 2, एक से ट्रांस। इसमें देखो 1 2 कायरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री, केवल ऑप्टिकल है फॉर्मूला लगाओ। तो इवन नंबर तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, ये हो गया मीसो, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, यानी 2 + 1, 2 ऑप्टिकली एक्टिव एक मीसो। ये देखो इसमें एक ये बनेगा और एक ये बनेगा बाइफेनाइल का ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इसमें देखो ये कायरल एक ये और एक ये, कोई कुछ सिमेट्री कुछ नहीं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसमें देखो ये कायरल और ये देखो ऑक्साइन में ये क्या है, ऑक्साइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता था, इधर देखो CS2 है और इधर CS3, तो एक ये हो गया एक ये, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसमें भी देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों, इधर CO है इधर CHO है, तो 2 तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, चारों ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी बात करो तो एक कायरल 2 कायरल, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, चारों ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है। इसकी बात करो तो एक, अगर ये क्यूमुलेटेड नहीं है तो एक हो गया। अब ये देखो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो CH डबल बॉन्ड C, दूसरा ये हो गया, ये भी अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इधर हो गया 27,
अच्छा, MS चौहान ने एक सवाल गलत दिया है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसका रिप्रेजेंटेशन गलत है एक्चुअली, उससे आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो MS चौहान का एक सवाल गलत है, वो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे। चलो ये बताओ, 1 2 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड हटा दो, तो ये CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा C, और ये क्या है CH3, n बराबर इसमें 1 ही हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। 1 2 3 4 5, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई झंझट नहीं। इसमें देखो 1 2 कायरल, तीसरा कायरल, चौथा कायरल, ठीक है, और एक ये वाला कायरल भी होगा, 2 की पावर 5। इसमें देखो 1 2, कोई सिमेट्री नहीं, कुछ नहीं, 4 5 6 7, कहीं कोई सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन की उम्मीद मत करना, इसमें टाइम ही कहाँ लगा बताओ, कितने खटाखट कर दिए, तो इसकी उम्मीद मत करना, इसकी उम्मीद करना बेईमानी है, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।